साल सत्ता के पैरों में गिरे रहने वाले पत्रकार अब कह रहे हैं विपक्ष ने हमारा बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि विपक्ष के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। हाय रे पत्रकारिता, हाय रे पत्रकार, कौन से कॉलेज और कौन से यूनिवर्सिटी से तुम लोग पढ़ कर निकले हो कि इतना भी नहीं पता है। सवाल सत्ता से पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। 9 सालों से तुम लोग विपक्ष से ही सवाल पूछ रहे हो, कभी सत्ता से भी सवाल पूछ लिया करो। पत्रकार परमानेंट विपक्ष होता है। अगर कोई सरकार 50% सही काम कर रही है और 50% गलत काम कर रही है तो जनता को उन 50% गलत कामों का खबर देना होता है ताकि सरकार जागे और उन 50% गलत कामों में भी सुधार करे। लेकिन तुम लोग तो पत्रकारिता के नाम पर सरकार का चरण वंदना कर रहे हो। तुम लोग तो पत्रकारिता का असल मायने भी भूल गए हो। देशवासियों को ये याद भी नहीं होगा कि तुमने आखिरी बार सरकार से सवाल कब पूछा था। तुम लोग जो खुद के बचाव में बोल रहे हो कि विपक्ष ने हमारा बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि हम विपक्ष से सवाल पूछते हैं, तो ये लिखते हुए शर्म भी आया या नहीं? या तुम लोग के लिए पत्रकारिता का मायने ही कुछ और है कि सरकार का गुणगान करो और विपक्ष से सवाल करो क्योंकि विपक्ष से कुछ मिलेगा नहीं और सरकार से चरण वंदना का इनाम मिलेगा। कहीं ये कारण तो नहीं? बाकी अगर तुम लोगों को ये पता नहीं है कि देश में क्या क्या चल रहा है जिस पर तुम लोगों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, या ये कहें जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है, तो सुनो। 3 दिन पहले हमारे देश के 3 अफसर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। लेकिन जो पार्टी आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर सत्ता में आई थी वही पार्टी उसी शाम G20 की सफलता के लिए जश्न मना रही थी। और कौन से G20? वही G20 जिसका बजट 900 करोड़ था लेकिन सरकार 4100 करोड़ खर्च की, यानी लगभग 3000 करोड़ का घपला, वो भी सिर्फ मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए। और सुनो, मणिपुर लगभग 5 महीने से जल रहा है। 200 लोग से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 2000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 80,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। इसके बाद भी वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया, न ही गृह मंत्री से कोई सवाल पूछा गया। प्रधानमंत्री तो मणिपुर का नाम ही भूल गए हैं। और सुनो, देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, गरीबी अपने चरम सीमा पर है, भूखमरी अपने चरम सीमा पर है। देशवासी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। देशवासी उन वादों का जवाब चाहते हैं जो 2014 और 2019 में की गई थी। देशवासी 2 करोड़ रोजगार का हिसाब चाहते हैं। देशवासी 35 रुपए पेट्रोल का हिसाब चाहते हैं। देशवासी 350 रुपए गैस सिलेंडर का जवाब चाहते हैं। देशवासियों को इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री कौन सा टॉनिक पीते हैं कि थकते नहीं हैं। प्रधानमंत्री आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। मोदी से पहले भी प्रधानमंत्री आए और उनके बाद भी आएंगे। बस इस देश का तरक्की नहीं रुकना चाहिए और वो तभी संभव है जब तुम लोग जैसे पत्रकारों का बहिष्कार होगा। गठबंधन ने जैसे ही 14 एंकरों के बहिष्कार की घोषणा की, पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने यही कहा, इंडिया वालों ने सही किया, इनका दुकान बंद करना जरूरी था। ये पत्रकारिता के नाम पर देश को गर्त में लेकर जा रहे थे। ये मोदी भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि रात दिन मोदी मोदी करते रहते थे। ये पत्रकारिता का असल मायने भी भूल गए थे कि सवाल सत्ता से पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। पत्रकार जनमानस का आवाज उठाता है, सरकार का एजेंडा नहीं चलाता है। अगर देश में कोई घटना होती है और विपक्ष सवाल उठाता है तो पत्रकार को विपक्ष के साथ खड़े होकर सत्ता से जवाब लेना होता है, ना कि उल्टा विपक्ष पर सवाल उठाना होता है। अगर देश में कोई किसान आंदोलन करे तो उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाना होता है, ना कि किसान को खालिस्तानी बताना होता है। कितने कारनामे गिनाऊं इन एंकरों की, जितने भी गिनाऊं वो कम पड़ जाएंगे। ये पत्रकारिता के नाम पर देश से इतना झूठ बोले कि देशवासी भी इनसे परेशान हो गए। ये सत्ता के सामने झुकते झुकते इतना गिर गए कि रेंगने लायक भी नहीं बचे। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि देश में तलवे चाटने वाली पत्रकारिता की शुरुआत हुई कब से। वो साल 2014 था। देश में उस समय महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर थी। 2014 से पहले देश ने इतनी महंगाई और बेरोजगारी कभी नहीं देखी थी। जब भी टीवी ऑन करो सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी की बातें चलती रहती थी। सभी एंकर सत्ता से इस महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछते थे। तभी 2014 का लोकसभा चुनाव आ गया और बीजेपी ने अपने तरफ से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। नरेंद्र मोदी देश से महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने का वादा कर दिए। इसके बाद देशवासियों ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत से सत्ता में ला दिया। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी कम होने के बजाय बढ़ते ही रही। विपक्ष सत्ता से सवाल पूछने लगा कि महंगाई और बेरोजगारी का क्या हुआ, आपने कम करने का वादा किया था, अभी तक एक भी वादा क्यों नहीं पूरा हुआ। तभी टीवी एंकरों में एक बदलाव देखने को मिला। जिन एंकरों का काम सरकार से सवाल पूछना था वो सरकार का बचाव कर रहे थे, साथ ही विपक्ष से सवाल पूछ रहे थे और दिन भर टीवी पर मोदी मोदी होने लगा। शुरुआत तो ये कुछ टीवी चैनलों से हुआ, लेकिन धीरे धीरे लगभग सारे टीवी चैनल मोदी भक्ति में लीन हो गए। टीवी पर से आम जनमानस का मुद्दा ही गायब हो गया। अब जब भी टीवी ऑन करो, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान,
मोदी इज द बॉस, ऐसे ऐसे मुद्दों पर डिबेट होने लगा। विपक्ष का कोई प्रवक्ता महंगाई बेरोजगारी पर सवाल पूछे तो उसका या तो ऑडियो डाउन कर दिया जाए या उससे 1947 और 1977 का कोई जवाब मांगा जाए। यानी टीवी एंकर्स घोषित रूप से बीजेपी का प्रवक्ता बन गए थे और जो टीवी एंकर्स डिबेट नहीं करवाते वो सरकार से सवाल पूछने के बजाय महंगाई और बेरोजगारी के फायदे गिनाते। कुछ तो अपने सोच में मुसलमान को खुलेआम जिहादी बताते। यानी ये एंकर्स पत्रकारिता के नाम पर बीजेपी का प्रचार कर रहे थे या ये कहें तलवे चाट रहे थे, क्योंकि पत्रकार का काम सरकार से सवाल करना होता है, सरकार से उस मुद्दे पर सवाल पूछना होता है जो जनमानस से जुड़ा है, ना कि सरकार के तलवे चाटना होता है। बाकी आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन का ये फैसला सही है या गलत?